हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि रिलेटेड है जितने भी इंजीनियरिंग रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके लिए थ्रू आउट द डे हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि दोस्तों इन जनरल अगर हम देखें तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट हैं जो कि इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वो थ्रू आउट द डे एक ही टेक्निकल सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। सुबेरे उठेंगे और सुबह से लेकर रात तक एक ही टेक्निकल सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे और जब 8 से 10 दिन में वो टेक्निकल सब्जेक्ट खत्म हो जाता है फिर वो दूसरे टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं, फिर वो तीसरे टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं और जब उन्हें लगता है नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहिए क्योंकि आजकल जितने भी इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें नॉन टेक्निकल का भी अच्छा खासा वेटेज है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो रीजनिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो। इन सारी चीजों के भी आज की डेट में काफी सारे क्वेश्चंस हमारे इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं, फिर वो उसको स्टडी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो थ्रू आउट द डे ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन वन सब्जेक्ट एट ए टाइम ही वो स्टडी करते हैं और जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो दूसरी सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं और वो रिवीजन पे बहुत कम जोर देते हैं, रिवीजन कम करते हैं और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वो आगे बढ़ते हैं, जो कि अगर देखा जाए बिल्कुल भी एक राइट स्ट्रेटेजी नहीं है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी अगर आप एग्जाम्स को देखोगे वहां पे मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस होंगे आपके तीन घंटे का एग्जाम होगा और 100 से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट के एक साथ बंच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लस नॉन टेक्निकल भी होते हैं। तो वही इन्वायरमेंट जो एग्जाम वाला इन्वायरमेंट है वो हमें घर में भी फॉलो करना चाहिए, ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी हमें उसी इन्वायरमेंट को फॉलो करना चाहिए। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो वो ये है कि हमें कभी भी एक सब्जेक्ट को पूरे दिन भर नहीं पढ़ना चाहिए, हमें हमेशा एक दिन के अंदर कम से कम 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए प्लस हमें अलग से टाइम नॉन टेक्निकल के लिए हर दिन अलॉट करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एस्पिरेंट है वो 10 घंटे पढ़ता है तो वो 8 घंटे टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए दे सकता है और 2 घंटे वो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए दे सकता है। अगर हम 8 आवर्स की बात करें तो 8 आवर्स में वो 2 टेक्निकल सब्जेक्ट इस तरीके से कर सकता है, एक ज्यादा वेटेज वाला कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है उसको हम 5 आवर्स दे सकते हैं और जो हमारा कम वेटेज का जो थोड़ा सा उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा इतना कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है उसको हम 3 आवर्स दे सकते हैं। तो देयर आर 8 आवर्स फॉर द टेक्निकल एंड 2 आवर्स फॉर द नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। इस तरीके से अगर हम स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा जहां पर हम एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट्स को हम एक दिन में स्टडी कर रहे हैं और हमें एग्जामिनेशन वाला फील जो है समय के साथ साथ आने लगेगा। इसके साथ अगर हम दोस्तों बात करें तो रिवीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एस्पिरेंट के सिलेक्शंस के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस नहीं बढ़ेगी, स्पीड नहीं बनेगी और कहीं ना कहीं हमें अगर 2-3 सब्जेक्ट अगर हम पढ़ लेंगे और फिर हम देखेंगे कि जब हम 4th सब्जेक्ट पे पढ़ रहे हैं तो पहला वाला सब्जेक्ट लगेगा कि जैसे कि हम भूल गए। तो रिवीजन बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है और रिवीजन के लिए हमें अलग से टाइम अलॉट करना चाहिए। तो अगर हम रिवीजन की बात करें तो जितना भी हम टाइम पढ़ रहे हैं थ्रू आउट द डे उसमें 25% हमें टाइम रिवीजन के लिए देना चाहिए और 75% टाइम हमें स्टडी के लिए देना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा सिलेबस खत्म होने लगेगा रिवीजन का टाइम बढ़ता चला जाएगा, स्टडी का टाइम कम होता चला जाएगा। तो ये दो जो अगर हम बात करें ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन। पहली चीज, एक से ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट को हमें स्टडी करना है इन अ डे प्लस नॉन टेक्निकल एटलीस्ट 2 टेक्निकल सब्जेक्ट प्लस नॉन टेक्निकल के हमें देना है प्लस 25% ऑफ द टाइम हमें रिवीजन के लिए देना है। ये अगर हम इन 2 चीजों को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं प्रिपरेशन के दौरान तो कहीं ना कहीं हमें घर में भी हमारा वैसा ही इन्वायरमेंट मिलेगा जिस तरीके का हमारा एग्जाम में होता है ना, बहुत इजीली जो है किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी थ्रू आउट द डे एक ही सब्जेक्ट को लेके मत बैठिए, उसी सब्जेक्ट को मत पढ़िए, थोड़ा सा चेंज करिए, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़िए। एक ही दिन में एक साथ 3-4 सब्जेक्ट को अगर हम हैंडल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू मी 2 टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट एंड 25% ऑफ द टाइम फॉर रिवीजन इन अ डे, ये हमेशा जरूरी है और इसी तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। बहुत ही इजीली हम किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों आप मुझसे पर्सनली भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड मुझसे आप कोई भी अगर आपका डाउट है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
फ्रॉम माई वेबसाइट। मैं वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मुझसे टेलीफोन के थ्रू या फिर ईमेल आईडी व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसी आपकी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम आपको बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट हम प्लानिंग बताएंगे, जिससे आप बहुत ही इजीली जो है किसी भी एग्जाम को गो थ्रू कर सकते हैं, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इजीली हम उस पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।